हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लास में। हमने 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लगातार अपने चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अपने चैनल को शेयर किया करो ताकि और भी लोग अपने साथ जुड़ सकें और हम अलग ही जोश, देखो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा जोश से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने वास्तविक संख्या को लेके कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना बेटा, आपको याद होगा हमने वास्तविक संख्या को लेके अपने 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने एचसीएफ एलसीएम के बारे में, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत गहनता से स्टडी की थी और शायद 7-8 पार्ट में हमने वो सारा कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद के नाम से। पहले तो ये अपना चैनल है भाई, देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, जितना शेयर हो सके उतना ज़्यादा भाई, जितने भी लोग देखते हो आप। ठीक है, 1000 500 100 200 जितने भी आप लोग देखते हो उतने लोग आप चैनल को शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, वीडियो को शेयर किया करो और हो सके जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उतने ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अपने जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद। ये अपना चैप्टर है, देखो चैप्टर का सेकंड चैप्टर है, अपना 10th का सेकंड चैप्टर है ये, जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम क्या है भाई, अपने बहुपद नाम से हमारा ये चैप्टर है। यहाँ पे आपके सामने देखो दो चीजें लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है बहुपद, एक लिखा हुआ है व्यंजक। दो चीजें दिख रही होगी, देखो ये तो हमारा चैप्टर ही है बहुपद, और ये हमारा बहुपद, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजक। कई बार आपने व्यंजक भी सुना होगा, कई बार आपने बहुपद भी सुना होगा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बहुपद और व्यंजक में फर्क क्या है। भाई 9th क्लास में आपने व्यंजक भी पढ़े थे, 9th क्लास में आपने व्यंजक भी पढ़े थे और बहुपद भी पढ़े थे, तो हमें इन बहुपद और व्यंजक में क्या फर्क मालूम होना चाहिए। देखो इस फर्क को समझने के लिए हम थोड़ा सा ना अपने हिंदी पे जाते हैं। हिंदी मतलब कि हिंदी हमने कहाँ से, जैसे गणित को हमने कहाँ से स्टार्ट किया। भाई अगर फर्स्ट कक्षा में आते हो तो आते ही क्या बहुपद और व्यंजक और वास्तविक संख्याएं ये पढ़ने लग जाते हो क्या आप? नहीं ना, क्या पढ़ते हो आते ही? गिनती पढ़ते हो, गिनती पढ़ते हो ना। मैडम आपको 1 से 10 तक, या सर आपको 1 से 10 तक गिनती डाल के देते हैं, याद करते हो 1 2 3 4 करते हो कि नहीं करते हो? वैसे ही अगर आप हिंदी में क्या करते हो भाई, या फिर इंग्लिश में क्या करते हो? सर इंग्लिश में हम शुरुआत करते हैं ABCD से, हिंदी में हम शुरुआत करते हैं क ख ग वर्णमाला से, करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर एक साइड में मैं हिंदी को लेते हुए आपको बहुपद और व्यंजक समझाता हूँ, मैं आपको क्या बहुपद और क्या, वैसे बहुपद और व्यंजक तो मैथमेटिकली अलग होंगे, लेकिन ये बहुपद और व्यंजक तक की कहानी बड़ी कैसे है वो मैं आपको थोड़ा हिंदी से समझाता हूँ। भाई हिंदी में सबसे पहले हमने क्या पढ़े हैं? वर्ण पढ़े हैं। सबसे पहले क्या पढ़े हैं? वर्ण। ये सारे वर्ण ही तो होते हैं, क ख ग, ये सारे क्या है भाई? वर्ण ही है। अरे ये वर्ण ही तो होते हैं सबसे पहले। वैसे ही हमने गणित में सबसे पहले क्या पढ़ी है भाई? गिनती पढ़ी है। गणित में सबसे पहले हमने क्या पढ़ी है सर? गिनती पढ़ी है, हाँ या ना? सही बात है ना? 1 2 3, यही तो पढ़ा है आज तक। जैसे हिंदी में हमने क ख ग घ ढ ढ जो पढ़े हैं, वैसे ही गणित में सबसे पहले हमने जो स्टार्ट की किया था वो कहाँ से किया था भाई? गिनती से स्टार्ट किया था। यस और नो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे वर्णों से बना क्या था भाई? याद करो, वर्णों से क्या शब्द बने थे क्या रे भाई? इन वर्णों का प्रयोग क्या शब्दों में हुआ था क्या भाई? शब्द बनाने के लिए, जैसे हमने बचपन में ये छोटे मोटे शब्द ही पढ़े हैं, आम, राम, श्याम, यही पढ़े हैं क्या भाई? अरे यही पढ़े हैं ना, ये वर्ड ही तो पढ़े हैं। वैसे ही गिनती से हमने क्या पढ़े फिर? पहाड़े पढ़े। गिनती से पहाड़ों पे आए थे ना। गिनती से कहाँ से आए थे सर? 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, ऐसे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 2 का पहाड़ा सर 4 6, इसका सर 6 9, इसका सर 8 12, ये पहाड़े पढ़े थे, हाँ या ना? ठीक है सर। शब्दों से क्या बने थे सर? शब्दों से हमारे बने थे वाक्य, हाँ या ना? शब्दों से क्या बने थे आपके? ये गिनती और पहाड़े एक अलग चीज है। गिनती के बाद में जो बने थे यहाँ पे गणित में, वो बने थे पद बने थे। क्या बने थे? पद। क्या बने थे? पद बने थे। पद का मतलब क्या हुआ सर? गिनती यानी संख्या हमने दो प्रकार से देख ली थी यहाँ पे आके, एक तो होती थी सर चर और एक होती थी अचर। याद करो भाई, समझाया हुआ है चर और अचर, भूलना मत। एक तो क्या होती थी सर आपके
चर, एक क्या होती थी, अचर। क्या थी सर, चर। चर में सर ये एक्स वाई ए बी सी डी ये जितने भी आते थे वो क्या होती थी, चर। उसके अलावा सर अचर में क्या था, अचर में सर गिनती जितनी भी आती थी 1 2 3 5 7, या फिर वही पी बटा क्यू के रूप में जो भी अपरिमेय संख्याएं थी वो भी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वो सारी 2/3 -4/3, ये सारी की सारी ये क्या थी, अचर। जब चर और अचर एक साथ आ जाएं तो वो उनसे क्या बनते थे, पद बनते थे, उनसे क्या तैयार होते थे, आपके पद। और वैसे शब्द तैयार, हिंदी में तो क्या तैयार होते थे, शब्द, और गणित में क्या तैयार होते थे, पद। शब्दों से बनते थे वाक्य, और यहाँ पे इससे पदों से क्या बनते थे, पदों से सर हमारे बनते थे एक तो बहुपद, एक तो क्या बनते थे आपके बहुपद, और बहुपद या इसी को क्या बोल दिया जाता है, व्यंजक। फिर सर आप तो बोल रहे थे इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस मैथमेटिकली है बेटा, लेकिन इन पद और पदों से बनेगा क्या, या तो व्यंजक बनेगा या फिर बहुपद बनेगा। भाई वाक्य भी तो हिंदी में कई प्रकार के होते हैं ना, एक प्रकार के वाक्य थोड़ी होते हैं, कहीं में कुछ ही लग रहा है, कहीं में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कहीं में क्या लग रहा है, तो अलग अलग प्रकार से वाक्य होते हैं, वो उनकी आगे की कहानी है। भाई हमें हिंदी थोड़ी ना पढ़नी है, इतनी हिंदी आती तो अभी गणित थोड़ी ना पढ़ाता होता हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, गिनती, गिनती से आए पद, और पद से बने बहुपद या व्यंजक। अब हमारी जो मुख्य बात है, अब हमारी जो मुख्य बात है वो ये है बेटा कि सर ये जो बहुपद और व्यंजक है इनमें फिर फर्क क्या है। भाई ये तो समझ गए क्या बहुपद और व्यंजक होगा क्या, मेरी बात को सुनना, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, पहले सारे के सारे क्या लिख रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ, फिर आप डिफरेंस आप करना। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस, मैंने लिख दिया x² -3x प्लस, मैंने लिख दिया y -2√z प्लस 3, मैंने लिख दिया y की घात 1/3 प्लस z प्लस x। मैंने ऐसे ये क्या लिख दिए, बहुपद या व्यंजक, कुछ भी बोल सकते हो उनको। अब हमें इनमें पहचानना है कि बहुपद कौन से और इनमें व्यंजक कौन से। मेरे को इसमें पहचानना है बहुपद कौन से और व्यंजक कौन से। तो देखो ये वाली चीज है ना, ये बहुपद है, तो सर व्यंजक व्यंजक भी है। ये वाली चीज है ना, ये क्या है, बहुपद है, और सर व्यंजक व्यंजक भी है। ये जो चीज है, ये जो आपने लिखा है, ये आपके क्या बहुपद है क्या, नहीं, ये बहुपद नहीं, नहीं सर इसमें है ना, देखो 2 से ज्यादा पद है तो बहुपद होना चाहिए सर, 1 2 3। और ये सर ये भी बहुपद नहीं, ये दोनों बहुपद हैं और व्यंजक भी है, ये बहुपद नहीं है, ये केवल क्या है, व्यंजक है। और मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है क्या भाई, क्या डिफरेंस है सर, हमें तो सर इसमें भी 2 3 पद दिख रहे हैं, इसमें भी 2 3 पद दिख रहे हैं, ये तो सर सारे बहुपद होने चाहिए, लेकिन आप तो बोल रहे हो ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है ये बहुपद, ये केवल क्या है, ये चीजें केवल क्या है, ये केवल क्या है आपके व्यंजक, ये आपके क्या है, केवल व्यंजक। ये दोनों क्या है, केवल व्यंजक, ये आपके हैं केवल व्यंजक, इनको हम बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये क्या है, आपके केवल व्यंजक है। और ये सर ये व्यंजक और बहुपद, ये व्यंजक और बहुपद दोनों है, ये व्यंजक भी हैं, ये व्यंजक और बहुपद दोनों है। ये क्या बात हुई सर, बिल्कुल बात हुई, अभी आपको अंदर बताते हैं। ये जो दो हैं ये व्यंजक हैं, बहुपद भी हैं, जबकि ये है ये केवल और केवल क्या के व्यंजक है, ये है वो क्या आपके केवल और केवल व्यंजक। ऐसा क्यों, समझने की कोशिश करना। बहुपद की सीधी सी परिभाषा है, वह पद या वह व्यंजक, इसमें आता है वह व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें चर की घात, चर की जो घात है, वह बहुपद, वह व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें ये जो चर मौजूद है, इसमें चर दिख रहा है क्या आपको, ये रहा सर चर, ये रहा सर चर, ये जो चर है ना इसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं क्या होनी चाहिए, कि प्राकृत संख्या होनी चाहिए भैया। बहुपद में जो चर की घात होती है, बहुपद में जो चर की घात होती है, बहुपद जो होता है उसमें जो चर की घात होती है वो हमेशा क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो जेड है, यहाँ पे आपका ये जो जेड है, इस जेड की घात देखना भाई, इस जेड की घात कितनी, 1/2 है क्या,
यहाँ पे जो ये y है, इस y की घात देखना भाई, क्या इस y की घात कितनी है रे? ये जो यहाँ पे y है इसकी घात कितनी है यहाँ पे सर? 1/3 है। क्या ये प्राकृत संख्याएं हैं क्या? क्या ये प्राकृत संख्या है क्या? व्यंजक में ऐसी कोई शर्त नहीं है। व्यंजक में सर जितने ज्यादा पद हैं वो क्या हो गया? व्यंजक हो गया। भाई एक से अधिक पद हैं तो वो क्या है? व्यंजक है। एक से अधिक अगर पद हैं तो वो क्या हो गया? आपके व्यंजक हो गया। एक से अधिक यदि पद हैं तो वो आपके क्या हो गया भाई? व्यंजक हो गया। लेकिन बहुपद क्या कहता है? बहुपद कहता है कि वह व्यंजक किससे लेके आ रहे हैं? बहुपद। बहुपदों को कहाँ से छांट रहे हो? बहुपदों को छांट रहे हो व्यंजकों में से। बहुत सारे व्यंजक है उनमें से आप बहुपदों को अलग कर रहे हैं। बहुपद क्या है कि इन व्यंजकों में वह जिनमें चर की घात, जिनमें चर की घात क्या होनी चाहिए? एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए आपकी? एक प्राकृत संख्या। यदि आपके चर की घात एक प्राकृत संख्या है, यदि आपके चर की घात एक प्राकृत संख्या है तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे? आपके बहुपद होंगे। और यदि चर की घात प्राकृत संख्या नहीं है तो वो क्या होंगे? व्यंजक ही होंगे, बहुपद नहीं होंगे। ये डिफरेंस है मोटा मोटा इसमें बहुपद और व्यंजक में। ये मोटा मोटा डिफरेंस है किसमें? बहुपद और व्यंजक में। और इस चैप्टर में हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी कर रहे हैं बेटा? इस चैप्टर में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं बहुपद की। हम यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं? केवल बहुपद की चर्चा कर रहे हैं। बहुपद यानी हमें ऐसा कोई समीकरण नहीं मिलेगा या हमें ऐसा कोई व्यंजक नहीं मिलेगा जिसमें उसकी घात कितनी हो, 1/3 हो या 1/4 हो, या रूट वाली। रूट का मतलब ही 1/2 ही तो होता है। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब भी तो 1/2 ही होता है। तो ऐसा हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बात को समझ गए क्या? बहुपद और व्यंजक में मतलब समझ गए तो आगे बढ़े। भाई हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से बहुपद। बहुपद में सबसे पहले हमें बहुपद और व्यंजक में अंतर पता होना चाहिए। और 9th क्लास की देखो आपकी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। अब आ रहा है बहुपद की घात। अब जो हमारे आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? बहुपद की घात। कि बहुपद की घात क्या होती? और मेरे हिसाब से आप ये चीज़ पढ़ के 9th में आए हो। बहुपद की घात क्या होती है? भाई बहुपद क्या है? जिसमें चर और अचर मौजूद होंगे। बहुपद की घात जिसमें चर और अचर मौजूद हो। घात का मतलब तो समझते हो ना भाई? अब मेरी बात को सुनना। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 3x + 4। मेरे पास लिखा हुआ है y की घात 4 + 2z + 5। मेरे पास लिखा हुआ है z³ + x² + y। ये मेरे पास बहुपद लिखे हुए हैं। ये बताओ बहुपद है क्या? अरे ये जो मैंने लिखे हैं वो क्या बहुपद है क्या? ये बताओ भाई मेरे को। ये जो मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे बहुपद है या नहीं? ये बताओ सबसे पहले तो। बहुपद है ना? भाई ये जितने भी लिखे हैं वो सारे के सारे बहुपद है या नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल बहुपद है ना भाई? ठीक है सर बहुपद है। इन बहुपदों में इनकी देखनी है घात। तो इन बहुपदों में घात देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो भी बहुपद है इनमें मौजूद चर, इनमें हमको किसको पकड़ना है? इन चरों को पकड़ना है। ये लो सर ये चर पकड़ लिया। इनमें हमको किसको पकड़ना है भाई? आपके चरों को पकड़ना है। ये लो ये चर पकड़ लिया, ये चर पकड़ लिया। मेरी बात को सुन रहे हो क्या? हमें इन बहुपदों में यदि घात देखनी है कि बहुपद की घात कितनी होगी, यदि हमें देखना है बहुपद की घात कितनी होगी, तो इनमें हमें किसको पकड़ना पड़ेगा? ये जो चर हैं इन चरों को पकड़ना पड़ेगा। सर चर तो ये भी यहाँ, तो इनको ही पकड़ लो भाई। ये लो ये रहा, इनको ही पकड़ो। सर फिर क्या करें? इन चरों की अधिकतम घात यानी सबसे बड़ी घात किसकी है? ये जो चर मौजूद है इन चर में सबसे बड़ी घात किसकी है? इन चर में सबसे बड़ी घात किसकी है? हमें क्या देखना है? ये जो चर पकड़े हैं इनमें सबसे बड़ी घात। जैसे ये चर था, ये बहुपद था, इसमें हमने x पकड़ लिया तो x की अधिकतम घात कितनी है रे यहाँ पे? सर सबसे ज्यादा घात यहाँ पे 2 है। सबसे ज्यादा घात यहाँ पे कितनी है? x की 2 है। यहाँ पे देखूं तो x की अधिकतम घात कितनी है? या जो भी चर x नहीं है यहाँ पे जो क्या है? y है। y और z दो चर हैं तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? तो सर अधिकतम घात है वो कितनी है? 4 है। अधिकतम घात कितनी है चर की? 4 है। यहाँ पे देखो तो सर 3 चर हैं। कितने चर हैं? x भी है, y भी है, z भी है। कितने चर हैं? 3 चर है। लेकिन इन 3 चरों में अधिकतम घात कितनी है? तो सर अधिकतम घात कितनी है हमारे? 3 है। यहाँ पे सर हमारी अधिकतम घात 2 है, इसमें हमारी अधिकतम घात 4 है, और यहाँ पे हमारी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। यहाँ पे हमारी अधिकतम घात कितनी है भाई? आपके 3।
तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो बहुपद है इसकी घात तो कितनी होगी, ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी होगी 4, ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी होगी 3। बात को समझ रहे हो क्या। बहुपद की घात देखने के लिए, बहुपद की घात देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, वो जो भी बहुपद है उसमें जो चर है, उसमें जो चर है उस चर की अधिकतम घात कितनी है, जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, वही क्या हो जाएगी आपके बहुपद की घात हो जाएगी। हमें बहुपद में हमें बहुपद में यदि उसकी घात देखनी है तो उस चर में मौजूद, उस बहुपद में मौजूद चर की अधिकतम घात को हम क्या कह देंगे, उस बहुपद की वो क्या होगी, घात होगी। समझ गए क्या। ठीक है, बहुपद की घात हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहे हैं। देखो रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद से पहले अपन देखो एक चीज और समझ लेते हैं, छोटी सी। क्या चीज समझते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं। तो क्या समझेंगे, घात के अलावा बेटा होते हैं बहुपद के शून्यक। घात के अलावा क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक। जैसे यही बहुपद उठा लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर, या एक बार रेखिक बहुपद उठा लेता हूं कोई सा। जैसे मैंने लिख लिया एक्स माइनस 5, ये एक बहुपद। मैंने क्या लिख लिया, x माइनस 5, ये क्या है हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद में अब आएंगे इसके शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है, याद करो भाई, आपने 9th क्लास में शून्यक का मतलब पढ़ा था। शून्य का मतलब क्या होता है सर, शून्य का मतलब होगा सर वह संख्या या वह जो भी बहुपद में शून्यक पद, नाम क्या आ रहा है, शून्यक। शून्यक क्या होगा कि वह संख्या जो इस बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। वह संख्या जो ये बहुपद मौजूद है, इस बहुपद को क्या बना दे भाई, आपके शून्य बना दे। इस बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। ये जो भी आपको बहुपद दिया हुआ है, ये जो भी आपको बहुपद दिया हुआ है, यदि इसको वो शून्य बना देता है, इसको यदि वो क्या कर देता है, जीरो कर देता है, यदि इसको वो क्या कर देता है, जीरो कर देता है, तो हम क्या कह देंगे, वो इसका क्या होगा, शून्य होगा। जैसे इसको पी एक्स के बराबर लिखते थे, याद करो इसको किसके बराबर लिखते थे आप, पी एक्स के बराबर। यानी हमें क्या करना है, इसको शून्य करना है। क्या हमें क्या करना है, इसको शून्य, यानी पी एक्स को किसके बराबर रखूं, ये 9th का काम है बेटा, याद करो 9th क्लास में किया था ऐसा। यानी एक्स माइनस 5 बराबर क्या रख दूं, 0। तो एक्स बराबर यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा क्या। एक्स बराबर यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्या। यानी ये जो 5 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्य क्यों, क्योंकि यहाँ पे यदि x की जगह आप 5 रखते हो, यदि इस x की जगह आप 5 रखते हो तो 5 माइनस 5 देखो 0 प्राप्त हो रहा है क्या। यानी इस बहुपद को क्या वो 0 कर रहा है क्या। बहुपद के शून्यक का अर्थ क्या होता है कि बहुपद का शून्यक वो होता है कि जब उस में चर का, जो भी चर का वह मान, जो भी उस बहुपद में चर मौजूद है, जो भी उस बहुपद में चर मौजूद है, तो उस चर का वह मान जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, जीरो कर दे। बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, जो उस बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, जीरो कर दे, वही उस बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। याद रखना, शून्य के मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ हर बहुपद का शून्य जीरो होता है, नहीं भाई। यहाँ पे देखो ना, शून्य क्या आया, 5 आया। शून्य क्या आया, क्योंकि शून्य के नाम से हमें तो ऐसा होता है, शून्य शून्य के नाम से ऐसे आता है कि हाँ ठीक है सर, शून्य का मतलब जीरो है। जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना, जीरो तो करना होता है उसको। जीरो तो जो भी हमें सामग्री दी हुई है उसको क्या करना होता है, जीरो करना होता है। जो भी बहुपद दिया हुआ होता है उसको जो जीरो बना रहा है, उसको जो जीरो बना रहा है वो क्या है, आपके बहुपद का, वो क्या आपके बहुपद का शून्य। हम इस चैप्टर में ये शून्य ज्ञात करना यही तो सीखेंगे भाई। एक्स का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, वो क्या होता है, शून्य होता है। समझ रहे हो क्या बात को। इससे आगे क्या था एक बार देखते हैं अपने। देखिए बहुपद द्विघात बहुपद, वो तो भाई अभी जस्ट पीछे यही तो सीखा हमने, यही तो सीखा बहुपद की घात। यदि दो घात है तो एक घात वाला जो भी बहुपद होता है ना बेटा, उसको क्या बोल देते हैं, रेखिक। दो घात वाले को द्विघात, त्रिघात वाले को, तीन घात वाले को त्रिघात। समझ रहे हो क्या बात को। तो मेन तो ये शून्यक समझना बहुत जरूरी है बेटा, ये शून्यक से ही आएगी आपकी पूरी प्रश्नावली, शून्यकों पे टिकी हुई है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली जो बहुपद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो क्या पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद। तो बहुपद के शून्यक समझ गए क्या आप। बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं सर, वह या तो जो भी आपको पी एक्स है वो भी है, उसको आप जीरो के बराबर रख दो।
तो किसके बराबर रख दो आप, 0 के बराबर रख दो। और 0 के बराबर रखने के बाद में जो भी मान आ रहा है एक्स का या वाई का, वही उसका क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कि एक्स या वाई का या चर का वह मान जो उस बहुपद को क्या बता दे, जीरो, उस बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, अब देखो आगे, ये रेखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद। बेसिकली हमें ये दो ही देखने थे यहाँ पे कि कौन सा है, एक तो रेखिक बहुपद है और एक रेखिक बहुपद में। अब देखो इनके यदि मेरे को शून्य देखने हैं, एक बार इनको देखो। जैसे मेरे पास है 2x माइनस है 3, यदि मेरे को इसको पी एक्स के बराबर लिखूं, पी का मतलब पॉलीमेन, पोलिनोमियल फंक्शन ही तो पढ़ रहे हैं ना हम। तो ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स यानी बहुपद, इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं इसको, इसलिए क्या नाम दे दिया आपके, पी नाम दे दिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, पी एक्स। यानी एक बहुपद है, इसको यदि मेरे को इसका शून्य ज्ञात करना तो मैं पी एक्स को किसके बराबर रखूंगा भाई, जीरो के बराबर। पी एक्स को किसके बराबर रखूंगा, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर रखने के बाद में मैं क्या करूंगा सर, ये लो 2x माइनस 3 बराबर है जीरो, 2x माइनस 3 बराबर है जीरो। ठीक है सर, यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 2x बराबर, ये 3 पक्षांतरण के बाद में उधर किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3/2। x की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी आ जाएगी सर, 3/2। बात को समझ रहे हो क्या भाई। तो यहाँ पे देखो, ये जो इस बहुपद का शून्य का है, इस बहुपद का जो शून्य का है वो कितना आया सर, 3/2। यानी 3/2 वह राशि है, 3/2 वह राशि है जो इसमें रखने के बाद में, अभी इसमें रखेंगे ना हमें, यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो रखो, देखो 2x की जगह रखो सर 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, आ गया सर 3 माइनस 3, देखो जीरो आ गया। क्या क्या इस बहुपद को इसने जीरो बना दिया क्या, जो ये 3/2 था वो x की जगह रखने पर ये बहुपद जीरो हुआ कि नहीं हुआ। जो ये 3/2 था, हमने x की वैल्यू निकाली यहाँ पे 3/2, इसको इस बहुपद में रखा तो देखो ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ। यानी इस बहुपद का, ये जो रेखिक बहुपद है भाई, रेखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि इनकी घात देखो एक है, इसकी घात एक, यहाँ पे भी इसकी घात एक, इसकी घात एक। आप बोलोगे सर वो तो घात 1/2 नहीं आनी चाहिए ना, तो बेटा वो देख अचर की आ रही है, यहाँ पे चर की नहीं आ रही। √3 है ना, √3 क्या है भाई, अचर है। √3 की घात कुछ भी होना हमें नहीं पता, हम तो कौन से व्यंजकों को उठा के ला रहे थे, वह व्यंजक जिनमें चर की घात, तो चर की घात तो देख एक ही है, प्राकृत संख्या ही है या नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, तो इन ये कौन से, अगर घात एक है तो कौन से कहलाते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। और रेखिक बहुपदों के मान ऐसे निकाले जाते हैं। और के निकाल के देख लो एक आधे के, ताकि आपकी क्लियर हो जाए। चलो एक और निकाल लेते हैं, देखे देखो, √3x, √3x प्लस 5, तो हम किसके बराबर रखेंगे शून्य निकालने के लिए, जीरो के बराबर। तो यहाँ से देखो √3 x बराबर क्या आ जाएगा सर, -5, ये उधर जाके तो x बराबर किसका हो जाएगा सर, -5 यानी ये क्या है, इसका एक शून्य है। ये क्या है, इसका एक शून्य है। ये जो -5/√3 है वो इसका क्या है, शून्य। वो इसका क्या है भाई आपके, मेरी बात को समझ रहे हो क्या। ये जो -5/√3 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य का बहुपद। कौन सा बहुपद है ये सर, ये हमारे कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है भाई आपके, रेखिक, रेखिक, कौन सा बहुपद है भाई आपके, रेखिक। वैसे ही द्विघात बहुपद, वैसे ही क्या आपके द्विघात बहुपद। देखो द्विघात बहुपद के भी शून्य निकलेंगे, लेकिन उसके लिए हम विधि पढ़ेंगे आगे जाके, मध्यपद विभक्त विधि या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, जो भी हमारे गुणनखंड विधि, जो भी हमारे कंफर्टेबल होगी उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये समझाना ये चाहता है यहाँ पे कि यदि रेखिक बहुपद है तो उसका जो शून्य प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है, एक से अधिक शून्य प्राप्त नहीं होंगे। और जो आपके द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद होंगे, जो आपके द्विघात बहुपद होंगे, जो आपके क्या होंगे, द्विघात बहुपद होंगे, उनके कितने शून्य प्राप्त होंगे, आपको 2 शून्य प्राप्त होंगे। कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2। 2 का मतलब है, जैसे देखो ये एग्जांपल ले लेता हूँ, y² - 2 है, तो कम से कम 2 मान ऐसे होंगे जो इसको जीरो बढ़ा देंगे। सिंपल, आप तो खुद देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक बार तो मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 का इस, सॉरी 2 नहीं ले सकता, क्या लेऊंगा भाई यहाँ पे मैं लूंगा √2। क्या लूंगा, √2 का स्क्वायर माइनस 2। कितना होता है सर √2 का स्क्वायर, सर 2।
माइनस से 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। अगर मैं इसको प्लस का रूट 2 लूँ और क्या माइनस का रूट 2 लूँ तो भी क्या यही कहानी बनेगी क्या रे। माइनस के रूट 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 बराबर है। आप बोलोगे सर माइनस के साथ रूट 2 आता ही नहीं है ना। अरे भाई माइनस अंदर हो ना, किसी संख्या के साथ अंदर हो तब वो काल्पनिक बनती है, तब वो समिश्र संख्या काल्पनिक संख्या जो आगे बढ़ती है। माइनस कहाँ होना चाहिए था, अंदर होना चाहिए, बाहर तो आ ही सकता है ना। कहने का अर्थ ये है कि यदि द्विघात बहुपद है, यदि आपके द्विघात बहुपद है, यदि आपके क्या है द्विघात बहुपद है, यदि आपके क्या है भाई द्विघात बहुपद है, यदि आपके क्या है बहुपद कौन सा है द्विघात है, बहुपद कौन सा है द्विघात है। द्विघात बहुपद के कम से कम कितने शून्यक होंगे, अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक हमें प्राप्त। द्विघात बहुपद के हमें 2 शून्यक प्राप्त, बात को समझ रहे हो क्या। द्विघात बहुपद के रेखिक बहुपद का कितना शून्यक प्राप्त होगा 1, रेखिक बहुपद का तो कितना होगा 1, और द्विघात के कितने होंगे 2, द्विघात के कितने होंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये ले लिया। यहाँ पे देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर माइनस 16 करूँ तो क्या 0 प्राप्त होगा क्या, और माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 करूँ तो भी क्या 0 प्राप्त होगा क्या। देखो देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 16 गए 0, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, 16 में से 16 गए 0। हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है, यदि द्विघात बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद है, यदि कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद है, तो आपके कितने शून्यक प्राप्त होंगे, शून्यक शून्यक शून्यक। शून्यक क्या है सर, शून्यक वह जो बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे, बहुपद को क्या बना दे जीरो बना दे, वो क्या है आपके शून्यक। जो बहुपद को क्या बना दे जीरो बना दे, जो बहुपद को क्या बना दे जीरो, वो क्या है आपके शून्य। ठीक है, ये कहानी समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो इनका ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्यामिति मतलब ग्राफीय अर्थ, ज्यामिति का मतलब क्या है इनका ग्राफीय अर्थ क्या है। हम इनका देखो ग्राफ देख के करेंगे, क्योंकि आपका जो 2.1 चैप्टर है ना, दूसरी प्रश्नावली की जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, वो ग्राफ को लेके, और बाई चांस यार वो 1 नंबर का क्वेश्चन भी उसने डाल दिया तो हमारा तो 1 नंबर जा सकता है ना। तो हमें सीखना होगा कि ज्यामिति अर्थ क्या होता है। ज्यामिति आप सब जानते हो, ज्यामिति जानते हो ना भाई सब। अरे भाई ज्यामिति तो जानते हो ना सब। चलो थोड़ा सा एक ग्राफ डिनोट करते हैं हम ना, एक ग्राफ बनाते हैं। एक तो पहले थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, फिर अपन ग्राफ बनाते हैं। आप जाइए तो पे, हम यहाँ पे फिर बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ देखो, ग्राफ में 2 एक्स होते हैं, आप सबको पता है कितने एक्स होते हैं भाई ग्राफ में, 2 एक्स होते हैं, हाँ या ना। अरे भाई पता है ना सबको, ग्राफ में कितने एक्स होते हैं 2 एक्स होते हैं। ये कैसे होता है, कि आप एक ये जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको क्या बोलते हो। अरे भाई जो ऊर्ध्वाधर एक्स होता है उसको आप क्या बोलते हो रे। अरे जो ऊर्ध्वाधर एक्स होता है उसको आप क्या बोलते हो। सर ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं एक्स एक्स, और जो क्षैतिज अक्ष होता है उसको बोलते हैं हमें वाई एक्स, तो हम क्या बोल देते हैं वाई। हाँ या ना। ये जो ऊर्ध्वाधर एक्स है आपका, उसको तो हम क्या बोल देते हैं सर वाई, को तो क्या बोल दिया जाता है सर। और जो ये क्षैतिज है इसको हम क्या बोल देते हैं एक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं एक्स। इधर ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं, ऋणात्मक मान चलते हैं तो इसको एक्स डैश, और इसको इधर ऋणात्मक चलती है तो वाई डैश। ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे देखो रेखिक बहुपद दिया हुआ आपको 2x+1, ये 2x+1 है, यदि इसकी मैं टेबल बनाऊं तो यहाँ से देखो अगर इसको एक बार y के बराबर लिख लूँ, ये y के बराबर क्या है 2x+3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टेबल बनाऊँ सारणी में, याद करो टेबल बनाई होगी आपने भाई, 9th क्लास में बनाई होगी, याद करो। तो देखो यदि मैं यहाँ पे x का मान, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे क्या है ये y, y क्या है एक पूरा फंक्शन को डिनोट कर रहा है, y क्या है इस पूरे
फंक्शन को डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद को क्या लिख लिया हमने, y। तो यदि मैं x का मान 1 रख रहा हूँ तो y का कितना आ रहा है रे, 5 आ रहा है। x का मैंने 1 रखा तो y का कितना आया, 5। और x का यदि मैं -1 रख रहा हूँ, x का क्या रख रहा हूँ, -1, तो y का कितना आ रहा है, 1। y का कितना आ रहा है, 1। और x का यदि मैं -2 रखूँ, x का मैं रखूँ -2, तो कितना आएगा, -। ठीक है। सारणी बना सकते हैं, सारणी से हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाना तो सीखा ही होगा आपने, सीखा है ना भाई। अब देखो सर, x का 1 और y का 5, तो अगर मैं इनको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये सर 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8। अरे भाई ग्राफ तो आते हैं ना सबको, -1, -2, -3, 4, -5, माइनस, यहाँ पे 1, 2, -4, 5। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ है। ग्राफ में ये बोल रहा है x का मान 1 है तो y का 5 है, यानी x का 1 और y का 5। ये बिंदु कहाँ मिल जाएगा भाई हमको, बताओ देखिए ये बिंदु कहाँ मिलेगा रे, x का 1 और y का 5। सर x का 1 और y का 5 ये आपको यहाँ 1, फिर सर x का -1 और y का 1, x का -1 और y का 1, ये बिंदु कहाँ मिलेगा, x का -1, सॉरी x का -1 और y का 1 जाएगा मेरे को, क्या आ गया सर, -1 और फिर सर x का -2, x का -2 और y का -1 देगा मेरे को। सर x का -2 और y का का, यानी अगर मैं इनको मिलाना चाहूँ, इनको मिलाना चाहूँ, ये देखो इस प्रकार से एक रेखा में मिल जाएंगे क्या, हाँ या ना। मैं इनको मिलाना चाहूँ तो इस प्रकार से एक रेखा में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भाई, देखो देखिए। अब सर ये रेखा तो बन गई, ये रेखाखंड बन गया, ये रेखाखंड है किसका, तो सर ये रेखाखंड है, ये जो हमारे रेखाखंड आपने बनाया है ये रेखाखंड किसका है, सर ये रेखाखंड है हमारे 2x+3 का। 2x+3 का ये क्या है, एक रेखाखंड हमने बनाया है। ये 2x+3 है, इसका हमने क्या बना लिया, एक रेखाखंड बना लिया। अब सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं बेटा कि यहाँ पे देखो x का मान या इस बहुपद का मान 0 कहाँ हो रहा है, ये बहुपद 0 कहाँ हो रहा है, तो आप देखो ये जो ये वाला बिंदु है, यहाँ पे जो ये बिंदु है, यहाँ पे देखो ये रेखा 0 हो रही है क्या, x का मान 0 हो रहा है, ये बहुपद, ये वाला जो बहुपद है ये 0 कहाँ हो रहा है। एक बार थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखो, फिर अपन देखो इससे समझते हैं। ये देखो अगर 2x+3 को मैं 0 के बराबर रखता तो मेरे पास क्या आता सर, 2x बराबर -3 और x बराबर सर -3/2, यानी x का मान -3/2 का मतलब क्या हो गया सर, -1.5, -1.5। देखो ये -1.5 यही मौजूद है क्या, -1 और -2 के बीच में, ये -1.5 -1 और -2 के बीच में ही तो होगा। यानी ये रेखा जहां इस एक्स एक्स को प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा जहां एक्स एक्स को प्रतिच्छेद कर रही है, वो जो मान होगा, वही क्या उस बहुपद का शून्य होगा क्या। इस रेखा ने इसको यहाँ पे कहाँ प्रतिच्छेद किया सर, -3/2 पर, -3/2 पर, जहां पे y का मान क्या हो गया सर, y का मान 0 हो गया। भाई यहाँ पे देखो x का मान तो -3/2 और y का मान देखो 0 ही होगा ना, यहाँ से यहाँ पे लंब डालेंगे तो 0 ही होगा, हाँ या ना। तो कहना क्या चाहता है कि जब भी किसी ज्यामिति में हमें बहुपद के शून्य देखना है, तो जो भी उसका वक्र बन रहा है या जो भी उसकी रेखा बन रही है, क्योंकि देखो रेखिक बहुपदों की तो रेखा ही बनेगी, द्विघात में हम देखेंगे, द्विघात में उनके क्या बनेंगे, वक्र बनेंगे। द्विघात में उनके क्या बनेंगे, वक्र बनेंगे। द्विघात में उनके क्या बनेंगे, वक्र। यहाँ पे रेखा ने इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, ये जो रेखा थी इसने इसको कहां पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यानी ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका, ये जो -3/2 x का जो मान है वो इस बहुपद का क्या हो गया, आपके शून्य हो गया। वो इस बहुपद का क्या हो गया रे, आपके शून्य को। मेरी बात को समझ रहे हो क्या, वो जो मान है वो इस बहुपद का क्या हो गया, शून्य के। समझ पा रहे हो क्या इस बात को, ठीक है। यानी इस बहुपद की अगर घात भी हमें पता करनी हो, देखो एक बात और ध्यान में रखना कि बहुपद की घात क्या होती है,
बहुपद के जितने शून्यक होंगे उतनी उसकी क्या होगी, घात होगी। यानी अगर इस रेखाखंड का एक शून्यक प्राप्त हो रहा है, सर एक ही तो प्राप्त होगा, कोई रेखा की, चलो रेखा का एक होगा, आगे जाके बेटा आपके पास वक्र आएंगे, द्विघात बहुपद होंगे, उनके आपके वक्र बनेंगे। वक्र का मतलब ये जैसे ऐसे ग्राफ है ना, तो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो ये देखो एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है क्या। तो यहाँ पे इसका मतलब ये द्विघात भी नहीं है, ये कौन सा है, त्रिघात है। ये कौन सा बहुपद, क्यों, क्योंकि इसके 3 शून्यक प्राप्त हो रहे हैं। इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे भाई, जितनी बार एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार एक्स एक्स को हमें प्रतिच्छेद करेगा, ये जितनी बार एक्स को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। और जितने शून्यक होंगे उतनी घात का क्या होगा, बहुपद होगा। जितने उसके शून्यक होंगे उतनी घात का वो क्या होगा, आपके बहुपद होगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या, क्या कह रहा हूं मैं, कि जितने उसके बहुपद होंगे उतनी घात का क्या होगा भाई, आपके बहुपद होगा। जितने उसके शून्य के उतनी घात का आपका क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे हमने इसका ज्यामितीय अर्थ देखा, वैसे ही हम इसका भी देख सकते हैं। वैसे ही हम किसका देख सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं। इसका भी ज्यामितीय अर्थ अगर हम देखें, थोड़ा सा टाइम अगर हम लगेगा, लेकिन हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस